की शुरुआत कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब एमपी के छतरपुर जिला कोर्ट में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जान से मारने की साजिश के आरोप लगाते हुए याचिका दर्ज कराई है। आरोप है कि पूर्व विधायक आरडी प्रजापति पर हमला हुआ था, जिसका आरोप बागेश्वर सरकार पर है। दावा है कि छतरपुर में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने पिछले साल पथराव कर दिया था। हमले में पूर्व विधायक की गाड़ी के कांच टूट गए थे। हालांकि पूर्व विधायक को किसी तरह की चोट नहीं आई थी। आरडी प्रजापति ने इस हमले के पीछे बागेश्वर धाम का हाथ बताया है। तो एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो मुसीबतों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने जो आरोप लगाया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पिछले साल मेरे ऊपर जो हमला हुआ था उसमें धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ था। बागेश्वर धाम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एमपी के छतरपुर जिला कोर्ट में याचिका दायर की है। धीरेन्द्र शास्त्री समेत पूरे 6 लोगों पर आरोप लगाया है। बाबा सरकार पर जान से मारने की साजिश का आरोप। तो धीरेन्द्र शास्त्री पर जान से मारने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही पूर्व विधायक खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। आपकी तरफ से सर आरोप लगाया गया है आरडी प्रजापति जी, जिसमें आपने कहा है कि मुझ पर जो हमला हुआ था वो धीरेन्द्र शास्त्री ने करवाया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जरा विस्तार से बताइए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या था कि पहले तो मैं आपके चैनल से सभी को नमस्कार करता हूं। एक्चुअली क्या हुआ कि जो मैं SC/ST OBC की एक मीटिंग ले रहे थे, उसमें से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बैकवर्ड के आदमी को गाली गलौज किया कि ये हिंदू नहीं है और ये सनातन को नहीं मानता, ब्राह्मणों का अपमान करता है और इसके लिए इसका DNA टेस्ट होना चाहिए। मतलब उसमें इतनी भद्दी भद्दी मचल दो कुचल दो। तो हम लोगों ने ये कहा, मैंने 3 अक्टूबर की बात है, मैं मंच से कहा कि पहले आप के पिताजी और आपके भाई स्वयं दारू पीते, पहले अपने घर में आप DNA टेस्ट कराइए। दूसरे की गंदी बात ना करिए। किसी की बहन बेटियों का DNA टेस्ट कराना ठीक नहीं। मैंने इतना कहा। 11 तारीख को मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, मेरी गाड़ी में पीछे से पत्थर मरवाया। अगर मैं थोड़ा पत्थर वो लग जाता तो जस्ट मेरे पीछे लगना था, मेरी वहीं मौत हो जाती। मैंने उनको फिर वहां पुलिस को बुलाया। पुलिस को इसलिए वहीं पर स्पॉट पर बुलाया कि ये ना कहते हैं कि भाई आपने ये स्वयं हमला किया हो अपनी लोकप्रियता का करने के लिए। तो बुलवाने के बाद वो फिर आई, पुलिस आई, FIR दर्ज हुआ, सब चीज हुआ, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आपको बता देना चाहता हूँ, 25 फरवरी को हम लोग जब बागेश्वर धाम में क्या था कि एक दलित समाज की बेटी ने अपनी शादी नहीं उसके माँ बाप ने करवाई, इसलिए कि उसी गांव का रहने वाला है और ये जानते हैं कि ये गुंडे हैं और बदमाश है और ये सब आतंक का पैसा है, इनके यहाँ झूठ बर्बाद था। तो वो उस शादी में शामिल नहीं होने लगा। तो उनके घर में इनका भाई धीरेन्द्र जी का भाई सालिग्राम घर में गया, गाली गलौज किया और कट्टर चलाया, जिसको पिस्टल कहते हैं, पिस्टल दागी और उनका खाना आना बर्बाद कर दिया। पूरे को बरातियों को मारा पीटा। जब हम उनको देखने के लिए गए, 25 फरवरी को जाते हैं, तो रात को जब मैं लौट के आता हूँ उनका हमने हाल जाना और वो उन्होंने बताया कि भाई ये रिवॉल्वर थी। हमें डरवाया धमकाया गया था। हम गए, बीमारी के लोग गए और OBC के बहुत लोग गए। जब मैं लौट के आता हूँ तो उस समय भी आप ये मानिए कि मेरे यहाँ 1000 लगभग 1000 SF के जवान, SP एडिशनल SP स्वयं सत्यन शर्मा जी और 2 वज्र वाहन लेकर आए और कम से कम पूरे जिले के TI SDO की। और मेरे घर में मुझे विशेष सूत्रों से पता चला कि मेरे घर में ये विदेशी मुद्रा और अवैध हथियार और मादक पदार्थ और विस्फोटक सामग्री लेकर के रखने वाले थे।
किसी को साथ में नहीं लाए थे। लेकिन मैं मीटिंग कर रहा था रेस्ट हाउस में, मेरे घर में बच्चे थे, तो इन्होंने कोशिश तो की, लेकिन मीडिया के आदमी आ गए, इसलिए ये लोग वहां से चल दिए गए। और जब हमने बताया कि भाई मीडिया ने पूछा आप इतनी फोर्स लेकर क्यों गए थे, तो ये बोले कि नहीं साहब मैं तो इनकी रक्षा के लिए गया था। जब मैंने उनको बताया कि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तब आपने रक्षा नहीं मेरी की। अब जब मेरी मौत हो रही थी, हमने आपके हाथ पैर जोड़े, पूरे लोगों ने गाली गलौज दिया और मुझे जगह जगह रोका गया। तो ये केवल इसलिए कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है ये पूरा भूत पोड़ा खिलाते हैं और यहाँ इनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि इन्होंने गरीबों की जमीन हड़पी थी। मैडम आवाज आ रही है? जी जी जी, अपनी बात रखिए, आप बात पूरी करिए। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। इन्होंने गरीबों की जमीन हड़पी थी। ये क्या था कि जो मंदिर है इनका मंदिर नहीं था, ये क्या है एक गरीब आदमी का मंदिर बना है। अहरवार समाज के लोगों ने उसको बनाया था और वहाँ घोष समाज के, यादव समाज के लोगों की जमीन थी, वो मंदिर भी, वहां का पुजारी भी था। इन्होंने क्या किया कि वो जमीन हड़प ली और वहां जो शमशान घाट थे, जो गरीब आदमी जलाते थे शमशान घाट में मुर्दे को, अपने परिवार और अपने समाज के, तो उनके मुर्दे भी वहां खेतों में जलाने लगे। कुआं, जो गरीब आदमी कुआं था वहां गरीबों के लिए, क्योंकि यहाँ एससी के लोग सार्वजनिक कुओं में आदमी पानी नहीं भर सकते हैं, तो उस कुएं लेकिन आरडी प्रजापति जी, पिछले साल जब आपके ऊपर हमला हुआ था, आपने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई थी? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करा दिया था, सब चीज हो गई थी। और स्वयं बागेश्वर के जो धीरेन्द्र शास्त्री आज तक एक शब्द नहीं बोले कि अगर इन्होंने नहीं कराया तो वही वक्त बनाना चाहिए था। और दिन भर पूरे गुंडे, जो मैंने 6-7 लोगों के नाम बताए हैं जो मैंने अभी ये करवाया है, उसमें माननीय वीडी शर्मा जी का भी संरक्षण है जो प्रदेश अध्यक्ष जी है, और आपके अरविंद पटेरिया जी है, और बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री है, तो ये तो मुख्य है। और ये इन्होंने इसलिए करवाया था कि पूरी की पूरी गरीबों के झोपड़े जलाए गए, गरीबों को रात के बुलडोजर चलाया गया, और पूरा बुलडोजर चलाने के बाद इतना परेशान इन्होंने किया गरीबों। मैंने 6 दिन अनशन बैठा, लेकिन आज तक इनके विरोध में ना तो इनने एक शब्द बोला है कि हमने नहीं हमला करवाया है। और सचिन शर्मा जी जो एसपी साहब थे, वो मुझे आतंकवादी घोषित करने के लिए जो 25 तारीख का उन्होंने षड्यंत्र रचाया था, वो मुझे पकड़ने वाले थे। विश्वस्त सूत्रों से पता चला मेरे यहाँ आरडीएक्स रखते और मेरे को मेरी बंदूकों से बाहर ले जाकर के फायर करवाते और फिर मेरा इनकाउंटर करने की योजना थी, क्योंकि मैं ही उनके, जो यहाँ उन्होंने अन्याय अत्याचार किया है, पहला व्यक्ति हूं जो मैंने इनका विरोध किया। क्योंकि गरीब आदमी अपने जो शमशान घाट नहीं है, तो बरसात में मुर्दे को जो ले जाते हैं 100 को, तो अपने खेत में जहां पानी भरा रहता है वहां जलाते हैं। बड़ी परेशानी होती है। आज गरीब आदमी ऐसी जगह पानी पीते हैं, मतलब गंदे नालों तक का, क्योंकि ये जो हैंडपंप था, हैंडपंप भी उन्होंने छीन लिया। गरीबी जो ऐसी बस्ती थी, उस हैंडपंप को भी इन्हें बंद कर दिया और गरीबों का कुआं भी बंद कर दिया। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, केवल मैंने विरोध किया कि भाई आप धर्मशास्त्री है। और दूसरी बात मैंने एक और कही, जो ये बार बार कहते हैं महिलाओं के लिए, पहले तो ये बताते हैं कि साहब आपको ये बताते हैं कि मुझे पूरा जो ज्ञान मिला है हनुमान जी की कृपा से है। हनुमान जी ने मुझे जो बताते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो सामान्य आदमी। तो क्या हनुमान जी इनको इलू इलू बताते हैं क्या? क्या हनुमान जी क्या बिलू पिक्चर देखते हैं, रात को यही देखते हैं क्या? लेकिन आप तमाम बड़े आरोप जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री पर लगा रहे हैं, किस आधार पर लगा रहे हैं? और ये जो, क्योंकि आप कह रहे हैं 1 साल पहले जो आप पर हमला हुआ था वो धीरेन्द्र शास्त्री ने कराया था, इसको लेकर कोई जांच आपकी तरफ से पुलिस प्रशासन में जब आपने शिकायत की तो किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई? FIR दर्ज हुआ, सब जानते हैं। अगर नहीं हुआ हो तो FIR मेरे ऊपर दर्ज करते। अगर मैं झूठा कहता तो मेरे ऊपर दर्ज करना चाहिए।
मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है। आरडी प्रजापति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और क्योंकि कई बड़े आरोप आप लगाते हुए नजर आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, लेकिन चलिए